अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ मलिक साहब, जो कि एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं। और इनकी अगर तारीफ़ में कुछ शब्द कहे जाएँ तो अब्दुल रऊफ़ मलिक साहब ट्विन सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इनका अपना इदारा मौजूद है सेंटा विजन सिस्टम के नाम से, जिसके तकरीबन 8 कैंपसेस और 15 डिफरेंट सेटअप्स रन हो रहे हैं। इसके अंदर अगर बात की जाए एजुकेशन के हवाले से तो ये पीजी से लेके एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग तक की क्लासेस करवाते हैं। इसके साथ साथ ये इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी इनका इदारा करवाता है इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को। अभी हम इनकी तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक के हवाले से जो एजुकेशनल कंसल्टेंसी ये प्रोवाइड कर रहे हैं और वर्क परमिट्स के ऊपर इनको काफ़ी ग्रिप है, और ये कम अज़ कम बात की जाए तो 15 से 20 साल से इसी इंडस्ट्री के साथ भी मुंसलिक हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब बिलाल हसन चीमा साहब, आपने मुझे आज मद्दू किया और इंशाल्लाह हम इस पे रोशनी डालेंगे कि आजकल की फ़ील्ड में और आजकल के दौर में एजुकेशनल कंसल्टेंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जी सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आप आज हाजिर हुए हैं हमारे पास एजुकेशनल कंसल्टेंट, जो मैंने आपका तारुफ कराया, तो ई सोल एक इस वक्त मार्केट में नाम चल रहा है। ई सोल क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। ई सोल बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, ये यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। जो आउटसाइड द कंट्री होते हैं यूके से, ई सोल स्टैंड फॉर होता है इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज। तो ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है। तो जितने भी दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई अगर उनमें इंग्लिश के लिए आना चाहते हैं तो ये उनके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? आप बस मैट्रिक हूँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी होता है, और इसके लिए इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए इसमें। ठीक है। और एज लिमिट के हवाले से अगर बात की जाए, एज आप 16 ईयर से लेकर 40 ईयर तक आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस हवाले से? वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आप तो एक आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए मिनिमम जो है। अगर आपकी सीवी बनी हुई है तो सीवी बना ले, अगर सीवी नहीं है तो वो भी बंदा कर सकता है तैयार उसको। इसके अलावा एनआईसी होना चाहिए, एनआईसी नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट होता है, कुछ फॉर्म पे वगैरह, एफआरसी, कुछ भी यानी कि उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर होती है इसमें। सही। और मेरे ख्याल में इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की आपने बात की, तो ये कितना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और कितने अरसे? जो बैंक स्टेटमेंट है, यूके में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके लिए 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। ठीक है। तो क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा है तो इसके लिए भी 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है। और जो 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट होती है उसका बैलेंस भी होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस है, और 28 डेज़ तक बैलेंस उसमें होना चाहिए, उसके अंदर पैसे इतने होने चाहिए। तो ये मिनिमम आपके 40 to 50 लाख की स्टेटमेंट चाहिए होती है। लेकिन ई सोल के लिए ये थोड़ी सी सहूलत है कि 15 डेज़ की स्टेटमेंट भी चल जाती है, लेकिन रिक्वायरमेंट 28 डेज़ है। ओके, हो गया। अच्छा, इसके अलावा टीबी टेस्ट की भी कोई रिक्वायरमेंट है? जी, क्योंकि जितने भी 6 मंथ से ऊपर कोर्सेज होते हैं यूके के अंदर उस सब के लिए टीबी टेस्ट मस्ट होता है, तो इसके लिए भी टीबी टेस्ट ज़रूरी है। तो उसकी प्रॉपर जो भी इनका वैलिड सेंटर होता है, जो इन्होंने ऑथराइज किए होते हैं, तो वहाँ से आप टीबी टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करवा लें और टीबी टेस्ट करवा लें इसका। और एम्बेसी फीस इसकी क्या है? एम्बेसी फ़ी क्योंकि 110 पाउंड होती है, क्योंकि कोर्स की ड्यूरेशन 11 मंथ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये इतना चार्ज करते हैं। सही। और इस हवाले से जो कोर्स की फ़ीस है टोटल, वो क्या तकरीबन? कोर्स की फ़ी जो है डिपेंड करती है। अगर आप लंदन के अंदर हैं तो ये तकरीबन 4500 से 5000 पाउंड तक होती है। ठीक है। 11 मंथ के लिए। सही। अगर किसी और मतलब जितने भी साइड एरियाज है वहाँ पे भी यूके में भी है, क्योंकि लंदन तो कैपिटल है। बर्मिंघम हो गया, आपका मैनचेस्टर हो गया, या शेफील्ड हो गया, जितने ये एरियाज है वहाँ पे वेरी कर रही है। ये 3000 से लेकर तकरीबन 4000 तक इसकी ट्यूशन फ़ी होती है। ठीक है, ओके। और इसके लिए कोई एम्बेसी इंटरव्यू भी लेती है स्टूडेंट से? देखें, इसके लिए तो इंटरव्यू वगैरह नहीं होते, सही, बहुत कम चांसेस हैं। कोई ऐसा उनको डाउट आ जाए एम्बेसी को कि शायद कोई फेक है, ठीक है, मैट्रिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है किसी की, तो इंटरव्यू हो सकते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू नहीं होते। और आईएचएस की कोई फीस वगैरह? आईएचएस की फ़ी जो है इसका हेल्थ सरचार्ज होता है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि 6 मंथ से ऊपर जो भी होगा अप्लाई करेगा यूके के लिए, उसके लिए हेल्थ सरचार्ज मस्ट होता है। तो इसकी भी हेल्थ सरचार्ज होगी, पर एनम के हिसाब से होती है। स्टूडेंट की मेरे ख्याल में 776 है, आज उन्होंने कुछ रिवाइज भी किया हुआ है, 1040 पाउंड होती हैं, तो वो चेक कर लेंगे एम्बेसी, इसकी वर्क वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। ठीक है। और एज लिमिट इसमें मतलब किस एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको? मोस्टली जो अबव मैट्रिक हैं 21,
20 से लेकर 30 वाले लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने यूके जाना होता है तो वो 40 तक भी मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आजकल एंट्री पर्पज है लोगों का। लेकिन ज़रूरत यह है कि बीच में एक्सपीरियंस है, टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में उनका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा। अच्छा, इन चीज़ों को फिल करने के लिए। सही, मतलब दैट मींस लॉन्ग गैप नहीं होना चाहिए, लॉन्ग गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो उस गैप को प्रॉपर आपने जस्टिफाई करना होता है। ठीक फिर बाद आप कोई जॉब कर रहे होंगे, उस जॉब से आपको एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है, सही, तो वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक। तो अगर आप भी ई-सोल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मज़ीद आप समझते हैं कि आपको दरकार है तो आप तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से मज़ीद भी रहनुमाई देंगे। थैंक यू वेरी मच सर आपका। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम दोबारा से आपको मदरू करेंगे। जज़ाकल्लाह।